हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल कैचिंग क्लासेस में। दोस्तों, हमारी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर की चल रही है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसएससी कांस्टेबल या अदर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बन जाए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। मीना और सोनम क्रमशः 6 लाख रुपए और 7 लाख रुपए लगाकर एक ब्यूटी पार्लर शुरू करती है। मीना और सोनम 6 लाख और 7 लाख लगाकर, मतलब मीना ने 6 लाख रुपए लगाए और सोनम ने 7 लाख रुपए लगाकर एक ब्यूटी पार्लर शुरू किया। एक वर्ष बाद 65,000 का नुकसान होता है। एक वर्ष बाद दोनों को 65,000 का, कुल मिला के 65,000 का नुकसान होता है। तो मीना की नुकसान राशि क्या होगी? जो इन्होंने पैसे लगाए हैं उस पर ही इनको क्या मिलेगा? लाभ, मतलब उसी के अनुपात में, रेशियो में नुकसान को बांटा जाएगा। तो कितना इसने लगाया? 6 लाख रुपए। 6 लाख का मतलब है 6 लाख इसने लगाए और 7 लाख लगाए। 7 लाख लगाए किसने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 7 लाख लगाए हैं सोनम ने। ये सोनम और ये मीना दोनों ने क्रमशः 6 लाख और 7 लाख जो इन्होंने रुपए लगाए हैं उसी के रेशियो के अनुपात में जो लाभ या हानि होती है, लाभ हो या नुकसान हो, उसको इसी के रेशियो में जो लगाते हैं उसी के अनुपात में बांटा जाता है। तो ये कट जाएगा। और कितने साल के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए लगाया है इसने भी और 1 वर्ष के लिए लगाया है इसने भी। तो 12 मंथ 1 वर्ष में होते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब काट लीजिए। 12 से 12 कट गया और 1 2 3 4 5 जीरो से 1 2 3 4 5। तो इनके नुकसान का रेशियो क्या आएगा? 6:7। 6:7 का नुकसान हो रहा है इनको। और टोटल नुकसान कितना हो रहा है? 65,000। और रेशियो में कितना हो रहा है? 6:7। तो इसको हम लोग 6x मान लेते हैं और 7x मान लेते हैं। मतलब मीना को जो नुकसान हुआ 6x का हुआ और सोनम को क्या हुआ? 7x का नुकसान हुआ। तो अब इसको जोड़ देंगे। टोटल नुकसान हमारे पास 65,000 है और हमारा कितना होगा रेशियो में? 7 6 13x। 13x बराबर 65,000। 65,000 का नुकसान हो रहा है और हमारे अनुसार 13x का, और क्वेश्चन के अनुसार 65,000 का नुकसान हो रहा है। तो 13 5 65, x बराबर 5,000। x बराबर कितना आ रहा है? 5,000। 5,000 x की वैल्यू है और हमसे पूछ क्या रहा? पूछ रहा है मीना को कितने रुपए के नुकसान हुआ। तो x बराबर 5,000 तो 6 बराबर 6x बराबर 6 5 30, मतलब 30,000 रुपए का मीना को नुकसान हो रहा है। मीना को 30,000 का नुकसान हो रहा है तो सोनम को कितना होगा? टोटल 65,000 का नुकसान है, 35,000 का सोनम को होगा। और अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5,000 का नुकसान हमें हो रहा है, x की वैल्यू 5,000 तो 7x 35,000। तो हमसे मीना का पूछा है तो मीना का कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए का नुकसान हुआ है मीना को। अगला है 14 मीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। तो 14 मीटर व्यास है। व्यास मतलब क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या का 2 गुना। अगर हमें व्यास 14 मीटर दिया है, इसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। मतलब व्यास हमें दिया है, इसको हम लोग आधा कर देंगे तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी। तो इसको आधा कर लेते हैं, 14/2। तो त्रिज्या कितनी आ रही? 7 मीटर त्रिज्या में। अब हमसे क्या पूछा था? वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr। क्या आएगा? 2πr। वृत्त की परिधि या परिमाप होता है 2πr। तो 2 गुणे पाई का मान कितना है? 22/7 होता है। और r की वैल्यू कितनी दी है? 7 मीटर। 7 मीटर दी है r की वैल्यू। तो हम लोग 7 से 7 काट देंगे
और क्या होगा 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 मीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है दावा, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 850 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अगर वो क्रय मूल्य पर बेचता तो 1000 के बाट का प्रयोग करना चाहिए था उसको, अगर बेईमान ना होता, लेकिन कर कितने का है 850 का, तो 850 हमारा क्या होगा 850 इसका बाट है, और कितने का लाभ ले रहा है 1 किलोग्राम में कितने 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, और 850 के बाट का प्रयोग करना है, तो टोटल कितना 150 ग्राम का फायदा लेगा, 150 ग्राम का फायदा ये लेगा। और किस पे लेगा 850 ग्राम के बाट का प्रयोग करना है तो इस पे लेगा, तो 850 गुणे 100, हमें प्रतिशत चाहिए तो हमने ये गुणे 100 कर दिया। अब इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से काटते हैं 5 3 15, 5 से काटेंगे 5 कम 5 5 7 35, तो आ गया हमारा 300/17, तो 300/17, 17 तो सब में है, अब इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे करते हैं 17 एकम 17, मतलब एक बार में 17 से गया और बचा कितना, इसको करके देख लेते हैं। 17 एकम 17 बचा कितना हमारा 10 में से 7 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, 13 बचा, और 1 0 आगे है, तो 1 0 बढ़ गया। अब 17 क्या 17 चौक 68, 17 25 85, 17 छक्का 2, 17 7 119, 17 7 119, अब यहाँ 119 आ गया, 119 आ गया, अब बचा कितना 11 बचा, 11 17 से तो 11 डिवाइड होगा नहीं, तो अब यहाँ पे 11 छोड़ देंगे क्योंकि ये शेष बचेगा, और डिवाइड हम लोग किससे करना है 17 से डिवाइड करना है, तो 17 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब 17 सही 11/17, या फिर 300/17 भी ऑप्शन में हो सकता है, या 17 सही 11/17, ज्यादातर यही होगा 17 सही 11/17। तो इसको मैंने आपको बता दिया कैसे आपको भाग देके ये लाना है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है x + 1/x की वैल्यू हमको दी है, x + 1/x की वैल्यू कितने दी है 2, और x की पावर 99 - 1/x की पावर 99 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो x + 1 की वैल्यू 2 है, तो इसमें हमको पता चल गया कि x की वैल्यू दोनों x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ होगी 1 होगी, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 1, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1/1 हो गया, तो 1/1 का मतलब 1 ही होता है, तो 1 + 1 = 2, तो x की वैल्यू 1 रखने पर हम इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं इक्वेशन को। तो हम लोग x की पावर 99 दिया है और -1/x की पावर 99, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 की पावर 99 - 1/1 की पावर 99, क्योंकि किसी भी अगर एक है नंबर 1 है उसकी पावर 99 और कुछ भी हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा। कभी भी अगर 1 के ऊपर कोई भी पावर कितनी भी पावर हो, अगर कितनी भी पावर रखी जाए उस पर तो आंसर क्या आता है 1 ही आता है, तो यहाँ 1 होगा और 1/1, तो 1/1 की वैल्यू 1 होती है, 1 - 1 तो कितना होगा ये 0, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है हमारा 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए, मतलब जो सेकंड रेलगाड़ी है उसकी चाल हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग अगर कोई भी ट्रेन होती है किसी पत्थर को पार करे या किसी खंबे को पार करे तो वो केवल अपनी ही चाल चलती है, मतलब अपनी ही लंबाई कवर करती है, कोई और लंबाई नहीं करेगी। अगर प्लेटफॉर्म कवर करेगी, प्लेटफॉर्म को अगर चलती है तो अपनी लंबाई अपनी लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को कवर करेगी। वैसे अगर पत्थर को या खंबे को कवर करेगी
तो केवल अपनी लेंथ कवर करेगी। तो इसमें हम लोग पहली ट्रेन की चाल ज्ञात कर सकते हैं। पहली ट्रेन की चाल, पहली ट्रेन की चाल, यहाँ पे दो ट्रेनें दी गई हैं तो हम लोग पहली ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको दूरी भी दे रहा है, ट्रेन की लंबाई भी दिया है और समय भी दिया है। दूरी बटे चाल, तो 15×150 मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड, ये पहली ट्रेन की चाल आ गई। अब हमको क्या कहना है, और विपरीत दिशा में चल रही उसी लंबाई की, मतलब एक और इसी लंबाई की, मतलब 150 मीटर की दूसरी लंबाई की और ट्रेन है, उसको 12 सेकंड में कवर करती है। तो इसमें समय क्या होगा, समय बराबर दोनों की दूरी का गुणा, दोनों की दूरी मतलब ट्रेन 1 की दूरी, ट्रेन 1 की दूरी प्लस ट्रेन 2 की दूरी को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ट्रेनें चल रही ना, एक दूसरे को कवर कर रही है। तो अब जब तक अपनी दूरी कवर नहीं करेंगे तब तक दोनों कवर कैसे कर पाएंगे, एक दूसरे को पीछे कैसे छोड़ पाएंगे। तो इस वजह से, और दोनों की स्पीड भी चाहिए हमको, तो एक की स्पीड दी है 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर, और हमें दूसरे की स्पीड को निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम उसकी क्या मान लेते हैं, स्पीड, दूसरी ट्रेन की स्पीड हम लोग मान लेते हैं x है। दूसरी ट्रेन की चाल कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको बाद में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो प्लस x। अब क्या होगा, समय दिया है हमको समय दिया है, कितने 12 सेकंड में पार करते हैं एक दूसरे को, तो 12 और दोनों की दूरी कितनी है, बराबर है, तो 150 मीटर, दोनों की 150 मीटर हो गए, प्लस 10 बटे x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 12 10 प्लस x, और ये कितना हो गया 300 हो गया, और यहाँ पे 12 दाम 120 प्लस 12x बराबर 300। अब 120 को उधर ले जाएंगे तो 12x बराबर 300 माइनस 120। अब ये 300 में से 120 घटाएगा, कितना आएगा 180, 12x बराबर 180 आ गया, और x बराबर 180 बटे 12। अब 6 से काट देंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो कितना आ गया 30 बटे 2, और काटेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड ये आंसर नहीं है, हमको किलोमीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको क्या करेंगे, 18 बटे 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 3 15, 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब जब भी अगर मीटर प्रति सेकंड की वैल्यू हो और उसको हम लोग किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हम लोग 18 बटे 5 का डिवाइड करते हैं। और कभी भी किलोमीटर प्रति सेकंड में वैल्यू अगर दी है किलोमीटर प्रति घंटे में, और हमको मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करना है, मीटर प्रति सेकंड में अगर हमको चाहिए वैल्यू, तो हमको क्या करने का 5 बटे 18 से डिवाइड करना है। ये ध्यान रखिए, चेंज करने का नियम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी दूसरी ट्रेन की चाल हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ जानदार क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं इतना। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक बेलनाकार बर्तन पूरी तरह से रेत से भरा है। जब इस रेत को उड़ेला जाता है, मतलब उसको खाली किया जाता है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक समकोण वृत्तीय शंकु, मतलब एक शंकु में का आकार ले लेता है। जो बेलनाकार बर्तन में भरा हुआ रेत है वो शंकु का आकार ले लेता है जब इसको उड़ेला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई हमको निकालनी है। तो हम लोग जो बेलन दिया है उसका हम लोग वॉल्यूम आयतन ज्ञात करेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, अगर बेलन का आयतन निकाल लेंगे हम लोग, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू कितनी दी है, पाई की वैल्यू ऐसे ही पाई को छोड़ देते हैं इस समय, और आर की वैल्यू कितनी है, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी है 5 सेंटीमीटर।
ये हमें बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दी, तो बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16 गुणे h की वैल्यू हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो 16 पंचे 80 पाई और सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन है। आयतन हम लोग ने फाइंड कर लिया। और अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस रेत को जब उड़ेला जाता है तो ये समकोणी वृत्तीय शंकु का आकार ले लेता है। मतलब जो इसका आयतन होगा बेलन का और वही आयतन होगा शंकु के। शंकु और बेलन के आयतन दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो शंकु का आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, ये हो जाएगा बेलन का आयतन, क्योंकि वही रेत से ही शंकु बना है। जो रेत बेलन के अंदर थी उसी रेत से शंकु को बनाया गया है। तो अब शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है शंकु का आयतन। और बेलन का आयतन कितना, 80 पाई। तो इसको अब हल कर लेते हैं, पाई से पाई कट गया और इसको स्मॉल r ना लिखते हुए इसको लिख लेते हैं कैपिटल R और कैपिटल H, क्योंकि हमने स्मॉल r और स्मॉल h ऑलरेडी मान चुके हैं। तो ये हम लोग शंकु के लिए मानते हैं अलग। तो शंकु के लिए त्रिज्या r मान लेते हैं, दी है हमको त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, और जो शंकु की ऊंचाई है कैपिटल H उसको हम लोग को निकालना है। तो कैपिटल H हमको फाइंड करना है, ये वैल्यू हमको चाहिए। तो पाई से पाई कट गया और 1/3 r स्क्वायर h बराबर 80। तो ये 3 इधर चला जाएगा और r की वैल्यू पहले रख देते। r की वैल्यू क्या है, 6 गुणे h बराबर 80। अब इसको काट लेंगे, 2 से काटते हैं, 2 3 6 और 2 से 40 और 3 से ये 3 कट गया और कितना बच रहा है, ये हमें एक 6 दिख रहा है। तो 6h बराबर 40, तो h बराबर 40/6। तो 2 से काट लेंगे 20/3, 20/3 आ रहा, तो 20/3 6.3 छंग 18, 3 छंग 18 और 7 0.667 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ जाएगा, शंकु की ऊंचाई, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पता है हमारा एक स्वेटर पर 20% की छूट दी जाती है तो 28% का लाभ होता है। यदि छूट 14% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग रेशियो मेथड से कर लेते हैं। तो 20% की छूट दी जाती है, 20% का वैल्यू कितनी होती है, 20/100, 20% मतलब 20/100, तो 0 0 2 5 10, मतलब 5 रुपए की कोई वस्तु है तो वो कितने में बेची जा रही है, 20% की छूट, मतलब 1/5 आएगा तो 1 की छूट, मतलब 4 रुपए में वो बेची जाएगी। तो MP मतलब माल प्राइस 5 है तो SP हमारा है 4 रुपए। और आगे क्या दिया, आगे दिया है हमारा उसको 28% का लाभ होगा। लाभ 28% का होगा तो 28/100, तो 4 से काट लेंगे, 4 7 28, 4 से 25, मतलब कोई अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य अगर 25 रुपए है, 25 रुपए क्रय मूल्य है, तो उस पर 7 रुपए का उसको लाभ हो रहा है। मतलब कितने में बेचा जा रहा है, 32 रुपए में उसको बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे भी SP, यहाँ पे भी SP, तो इसको बराबर कर लेते हैं। पहले यहाँ पे CP लिख देते हैं, तो हमारा CP कितना है 25 और SP कितना है 32, तो इसके नीचे लिख दिया। लेकिन हमारा 2 SP नहीं हो सकता, तो ये इसको 32 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौको 32 और 8 40, मतलब यहाँ 40 आएगा। तो हमारा माल प्राइस कितना था 40, सेलिंग प्राइस कितना था 32 और क्रय मूल्य मतलब जिसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं वो 25 रुपए है। तो यदि अब क्या कहना, छूट को 14% कर दे, छूट को कितना परसेंट, 14% कर दे, तो लाभ कितना होगा, इसको 14% कर लेते हैं, छूट को 14% कर देते हैं, 14/100, 2 से काट लेंगे, 2 7 14, 2 5 10, 7 6 28/5, 28/5, 5 से काट लेंगे इसको 28 को,
5 छक्का 55 25, 55 25 बचा 3, 3 दशमलव जाएगा 0, 5 छक्का 30, 5.6 की अब छूट दे रहा है। अब कितने की छूट दे रहा है? 5.6 की, मतलब 40 में 5.6 को घटा देंगे, 5 को घटाया तो 35 आया, और 0.6 को हम लोग घटाएंगे तो 34 दशमलव, अब इसमें क्या करेंगे? 0.6 को घटाएंगे, 0.6 घटाएंगे तो 34.4% ये हमारा आएगा, 34.4%। अब सेलिंग प्राइस हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा? 34.4%। पहले कितना था? 32%। तो अब लाभ कितना आएगा? अब का लाभ हमसे पूछा था ना, तो 25 हमारा क्या है? मूल्य तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि हमेशा बराबर ही रहेगा। तो 25 में से 34 घटाएंगे, कितना आएगा? 9.4%। 9.4% का हमको लाभ हुआ है। किस पे हो रहा है? 25%। 25 गुणे 100, तो 25 के काटने 25 चौको 100, 4 बार में कटा, और अब 9.4 गुणे 4, तो 9 चौको 36, 9 से 4 का गुणा करेंगे 36 आएगा, और 0.4 और है, 4 चौको 16, मतलब 1.6, मतलब 6 और ये 7 और ये 3, 37.6% हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 रुपए पर 10% के लिए साधारण ब्याज 280 रुपए है, तो हमसे दर पूछना है, मतलब ब्याज की दर जिसको हम लोग आर बोलते हैं, वो हमको निकालनी है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है? SI बराबर PRT/100, PRT/100। SI कितना दिया? 280 रुपए, तो लिख दिया हमने, और 400 रुपए हमारा क्या है? ये मूलधन है, मूलधन मतलब P कितना है? 400 रुपए, और R की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और समय हमको दिया है कितना? 10 बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया ऊपर के, और ये 1 जीरो से ये 80 वाला 1 जीरो कट गया। R बराबर कितना आ रहा है? 28, R बराबर 28 बटे 4, तो कितना आएगा? R बराबर 7%। 7% हमारा जो रेट है वो आएगा, 7% हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।